कोलकाता मर्डर एंड रेप केस एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को दहला के रख दिया है। लेकिन इससे जुड़े एक इंसान का नाम आपने जरूर सुना होगा, वो है संजय रॉय। बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार दरिंदे संजय रॉय की पहचान शराबी और पॉर्न एडिक्ट के रूप में हुई। एसआईटी का मानना है कि 9 अगस्त की सुबह अपराध करते समय वो शराब के नशे में था। संजय रॉय के बारे में मजे की बात तो ये है कि वो वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से ही हॉस्पिटल में पोस्टेड थे, ये जानते हुए कि वो रेगुलर ऑफेंडर हैं और उनके अगेंस्ट विमेन वायलेंस के बहुत सारे मामले सामने आ चुके थे। ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत बार वो वेस्ट बंगाल पुलिस की टी शर्ट पहन के हॉस्पिटल में घूमते थे और ब्राइबरी का काम करते थे, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल में थे। इससे उनको हॉस्पिटल के हर कोने कोने की इंफॉर्मेशन भी थी और एक्सेस भी मिला हुआ था। कहा जाता है कि संजय रॉय को हॉस्पिटल में जाते देखा गया। जब वो हॉस्पिटल गए तो उनके गले में एक ब्लूटूथ डिवाइस था, लेकिन जब वो 40 मिनट बाद वापस आए तो वो ब्लूटूथ डिवाइस गायब था। कोइंसिडेंटली एक ब्लूटूथ डिवाइस उस विक्टिम की डेड बॉडी के पास भी मिला। जब पुलिस ने उस ब्लूटूथ डिवाइस को आसपास के फोन से कनेक्ट करने की कोशिश की तो वो कनेक्टेड था संजय रॉय के फोन से। संजय रॉय का ब्लूटूथ डिवाइस निर्भया 2 की डेड बॉडी के पास क्या कर रहा था? इसी के बाद वो बन गए इसके प्राइम अक्यूज्ड। उनके पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला दैट वो काफी बार अपने घर ड्रंकन स्टेट में आते थे और विमेन ब्रूटैलिटी के उनके काफी रिकॉर्ड्स हैं। कैसा लड़का था संजय रॉय? देखिए, उसका क्रेडिट कुछ खराब था। इकुली ममना में 4 शादी किया था तो छोड़िए, 4 शादी छोड़ दी। 5वां किया था, वो कैंसर हो गया, मर गए। उसके बाद से ये 1-1.5 साल 2 साल से यहाँ अलावे नहीं करता। उसका खाली माँ है, पर थोड़ा क्रेक है, वो यहाँ रहती है। रॉय कन्फेस टू दिस मर्डर, लेकिन अभी गुत्थी सुलझी नहीं है क्योंकि ही वाज अनशेकन। उन्होंने बोला कि आपको मुझे लटकाना है तो आप मुझे लटका सकते हैं फांसी पे। इतने रिमोर्सलेस इंसान को हम इंसान भी नहीं कह सकते। ये इंसान आपके हमारे बीच कहीं भी हो सकता है। जागने की जरूरत है, जानने की जरूरत है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जरूरत है ताकि ऐसे लोगों को सोसाइटी में रहने का हक ना हो। अब कई साल ये केस चलेगा। अगले 20-30 साल संजय रॉय और इनके जैसे अनगिनत रेपिस्ट को, मर्डरर्स को, ब्रूटल मॉन्स्टर्स को सरकार बैठा के जेलों में खिलाएगी पिलाएगी, उनका संरक्षण करेगी, जैसे निर्भया केस में भी हुआ था। अगर ये केस अभी गुजरात या उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो सारे नेता जाके उन विक्टिम के परिवार वालों से मिलके आते। लेकिन क्यों ये वेस्ट बंगाल के केसेस हमेशा दबा दिए जाते हैं? ऐसा क्या है कि संदेश खली में भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता वहां नहीं गया? एंड सेम हैपेंस एवरी टाइम इन पोलिंग वायलेंस। तब भी कोई भी नेता वहां नहीं जाता। कितने लोगों का मर्डर, कितने लोगों का रेप, कितने घर तबाह, कोई आंकड़ा बाहर नहीं आता। व्हाट आर वी लीडिंग टू? वेयर इज वेस्ट बंगाल गोइंग? मैं चाहता हूं कि आप अपने कमेंट नीचे जरूर बताएं। और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ वेस्ट बंगाल की है, ये प्रॉब्लम हमारी खराब मानसिकता की है। आज जब पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी धरने पर बैठी है, आप और हम में से शायद सिर्फ 1% लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं। कल जब ये आपके घर में किसी के साथ होगा तब आपको फर्क पड़ेगा। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।